हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन सरस्वती स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, काफ़ी दिन के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है आपके साथ अपनी वीडियो को शेयर करना। जो आपका हार्दिक स्नेह मुझे मिलता है, मुझे बहुत ही ज़्यादा उससे खुशी होती है। ज्ञान को बांटना ही जो है ना, मेरा एक मोटिव है। तो जो आज की वीडियो है वो है गृहम शून्यम सुताम विना, कि जो घर है सुता यानी कि बेटी के बिना शून्य है, जीरो है। ये क्लास 8 का 6th पाठ है। इसमें कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये पाठ बनाया गया है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच में जो भेदभाव की भावना आज के टाइम भी काफ़ी जगह देखी जाती है, तो उसे दूर करने की आवश्यकता है। तो इसके लिए जो है संवादात्मक शैली में इस बात को बहुत ही सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से जो है इसे प्रस्तुत किया गया है। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम आगच्छति, कि शालिनी गर्मी की छुट्टियों में पितृगृहम यानी कि पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्या स्वागतम कुर्वन्ति, कि सभी प्रसन्न मन से यानी कि खुश मन से उसका स्वागत करते हैं। परंतु तस्या भातृजाया उदासीना इव दृश्यते, परंतु उसकी भातृजाया भाई की पत्नी यानी कि भाभी उदासीना इव दृश्यते, उदासीन जैसी दिखाई देती है। तो शालिनी उनसे पूछती है, भातृजाए चिंतिता इव प्रतीयसे सर्व कुशलम खलु, कि आप जो है भाभी बहुत चिंतित प्रतीत होती हैं, क्या सब कुछ कुशल है? माला, आम शालिनी, हाँ कुशलिनी अहम, मैं कुशल हूँ। तवद अर्थे किम आनयानी, कि तुम्हारे लिए क्या लाऊं? शीतल पेयम चाय वा, कि या चाय या फिर ठंडा पानी। तो शालिनी कहती है, अधुना तू किम अपि न वांछामि, कि अब मैं कुछ नहीं इच्छा करती। रात्रौ रात्रि में सर्वे सभी सह साथ भोजनमेव करिष्यामि, कि सभी के साथ ही भोजन करूंगी। भोजन काले अपि मालाया मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते सम, माला यानी कि उसकी भाभी भोजन के समय भी माला की जो मन की दशा थी वो स्वस्थ नहीं दिखाई दे रही थी। परंतु सा मुखेन किम अपि न उक्तवती, वह मुंह से कुछ भी नहीं कह रही थी। तब राकेश जो है वो अपनी बहन से कहता है, भगिनी बहन शालिनी, दिष्ट्या त्वम समागता, दिष्ट्या मतलब सौभाग्य से तुम आई हो। अद्य आज मम कार्यालय एका महत्वपूर्णा गोष्ठी सहसैव निश्चिता, कि आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी यानी कि सभा, जिसे हम मीटिंग भी कह सकते हैं, सहसा मतलब अचानक से निश्चित की गई है। अद्यैव आज ही मालया चिकित्सका या सह मेलनस्य समय निर्धारित है। त्वं मालया सह चिकित्सकाम प्रति गच्छ, तो कह रहे हैं कि आज ही माला की चिकित्सकाया यानी कि डॉक्टर के साथ मिलना का जो समय है वो निर्धारित किया गया है। तुम माला के साथ चिकित्सकाम प्रति गच्छ, डॉक्टर के पास जाओ। तस्या परामर्श अनुसारम यद विधेयम तद संपाद्य, उसके परामर्श के अनुसार जैसा उचित हो तद संपाद्य वो आप करें। शालिनी, किम अभवत, क्या हुआ? भातृजाया स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति, कि भाभी का जो स्वास्थ्य है समीचीनम यानी कि ठीक, नास्ति नहीं है। वो पूछने लगती है, अहम तू, मैं तो है कल से प्रभृति लेकर पश्यामी देख रही हूँ, सा स्वस्था न प्रतिभाति, कि वो स्वस्थ नहीं दिखाई दे रही। इति प्रतीयते सम, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा था, लग रहा था।
राकेश है कि राकेश कहता है चिंताया विषय नास्ति, कि चिंता का विषय नहीं है। त्वं मालया सह गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्वम ज्ञापयति, कि रास्ते में वो तुम्हें सब कुछ बता देगी। मालिनी और शालिनी चिकित्सकाम प्रति गच्छन्तयो वार्ता कुरुत, कि जाते हुए बातचीत करती हैं। तो क्या बातचीत करती हैं अब आगे बताया जा रहा है। शालिनी किम अभवत, क्या हुआ। भातृजाए, भाभी का समस्या अस्ति, क्या समस्या है। माला बताती है शालिनी अहम मासत्रयस्य गर्भस्वकुक्षौ धारयामि, कि मैं 3 माह से गर्भ को अपने कोख में धारण कर रही हूँ। तव भ्रातु, और तुम्हारे जो भाई हैं, आग्रह अस्ति, कि उनका आग्रह है, यत् कि अहम लिंग परीक्षणम कार्येयम, कुक्षौ कन्यास्ति चेत गर्भम पातयेयम, कि मैं लिंग परीक्षण मतलब लिंग की जांच कराऊं, और यदि कोख में कन्या है तो मैं अपना गर्भपात करवा लूं। अहम अतीव उद्विग्ना असीम, मैं बहुत अधिक व्याकुल हूँ। परम तव भ्राता वार्तामेव न शृणोति, लेकिन तुम्हारे भाई मेरी बात नहीं सुनते। शालिनी, तब शालिनी कहती है भ्राता भाई एव चिंतितुम अपि कथम प्रभवति, कि भाई जो है वो चिंतित किस लिए है। शिशु कन्या अस्ति चेत वधार्या, कि यदि शिशु कन्या है तो वो वध के योग्य है। जघन्यम कृतम इदम, कि ये जो है बहुत ही जघन्य मतलब घृणित अपराध है। तवम विरोधम न कृतवती, आपने विरोध नहीं किया। स तव शरीरे स्थितस्य शिशो वधार्थम चिंतयति त्वम तुष्णीम तिष्ठसि, कि वो तुम्हारे शरीर में पल रहे शिशु को मारना चाहते हैं और तुम तुष्णीम मतलब चुप तिष्ठसि बैठी हो। अधुनैव गृहं चल, अभी घर चलें। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, कि लिंग परीक्षण लिंग की जांच की आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहं आगमिष्यति अहम वार्ताम करिष्ये, कि भाई जब घर आएंगे मैं उनसे बात करूंगी। संध्या काले भ्राता आगच्छति, संध्या काले शाम के समय भाई आते हैं। हस्तपाद आदिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजा गृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति भवानी स्तुतिं च अपि करोति, कि शाम के समय जब भाई आते हैं हस्तपाद आदि का मतलब हाथ और पैर को प्रक्षाल्य मतलब धोकर, वस्त्राणि परिवर्त्य कपड़ों को बदलकर, पूजा गृहं गत्वा पूजा के घर जाकर, मतलब पूजा घर यानी कि जो घर में मंदिर बना होता है वहाँ जाकर दीप शाम के समय दीप जो है वो प्रज्वलित करके भवानी स्तुतिम च अपि करोति, माँ भवानी की स्तुति यानी कि पूजा करते हैं। तदंतरम और बाद में चाय पानार्थम चाय पान के लिए सर्वे अपि सभी एक त्रिता इकट्ठे हो जाते हैं। तब राकेश जो है वो पूछते हैं माले त्वम चिकित्सकाम प्रति गतवती आसी किम एकथ्यत सा, कि माला तुम डॉक्टर के पास गई थी, क्या कहा उन्होंने। माला मौन मैव श्रयति, कि माला मौन रहती है चुप रहती है। तदैव तभी क्रीडंती खेलती हुई त्रिवर्षीय 3 साल की पुत्री अंबिका पितु क्रोडे, पितु यानी कि राकेश पिता की, क्रोडे गोद में उपविष्टि बैठती है। तस्मात उनसे चाकलेहम च याचते और चॉकलेट मांगती है। राकेश है अंबिकाम लालयति, राकेश जो है वो अंबिका को लाड करता है। चाकलेहम प्रदाय ताम क्रीडात अवतारयति, और फिर चॉकलेट देकर उन्हें वापस क्रोडात यानी कि गोद से अवतारयति उतार देता है। पुनः मालाम प्रति, और फिर से माला के प्रति यानी कि माला की ओर प्रश्नवाचिका दृष्टिम अक्षिपति, कि प्रश्नवाचक दृष्टि मतलब एक प्रश्न की तरह देखते हैं। शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरं ददाति,
तब शालिनी ये सब कुछ देखकर उत्तर देती है। शालिनी, भ्राता भाई, त्वं किम ज्ञातुम इच्छसि, तुम क्या जानना चाहते हो। तस्या कुक्षी पुत्र अस्ति, पुत्री वा, कि उसकी कुक्षी मतलब गोद में पुत्र है, वा मतलब या पुत्री है। किमर्थम, और किस लिए। क्षण मास अनंतरम सर्वम स्पष्टम भविष्यति, कि 6 महीने के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। सम्यात पूर्वम किम अर्थम अयम आयास है, और समय से पहले ये कैसा प्रयास, ये कैसी कोशिश। राकेश, भगिनी त्वं तु जानासि एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति एव, अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तहिर। तो राकेश कहते हैं कि बहन, तुम तो जानती हो कि हमारे घर में अंबिका पुत्री के रूप में है। अधुना मतलब अब, एकस्य पुत्रस्य, एक पुत्र की आवश्यकता है, तहिर तो। शालिनी, तहिर कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, तो कोख में पुत्री है इसलिए उसे मार देना चाहिए। तिरुस्वरेण, बड़ी ही तेज आवाज में वो जवाब देती है। हत्याया पापम कर्तुम प्रवृत्तो असि तुम, कि हत्या के पाप को करने के लिए तैयार हो तुम। राकेश, तब राकेश जवाब देते हैं, नहीं हत्या तू न, हत्या नहीं है। शालिनी, तब शालिनी कहती है, तहिर किम अस्ति निर्घृणम कृत्यम इदम, तो किस लिए ये निर्घृणम मतलब घृणा के योग्य इस प्रकार का पाप किया जाए। सर्वथा विस्मृतवान अस्माकम जनके, कि आपने सब कुछ सर्वथा हर तरह से विस्तृतवान भुला दिया, कि अस्माकम जनके हमारे जो पिता हैं, कदापि कभी भी पुत्री पुत्र्यो विभेदम न कृतवान, कि हमारे पिताजी ने कभी भी पुत्र और पुत्री में भेद नहीं किया। स वह सर्वदा एव मनुस्मृते पंक्ति इमाम उद्धरति सम, कि वो हमेशा, मनुस्मृति ग्रंथ का नाम है, कि मनुस्मृति की इस पंक्तियों का उदाहरण देते थे। पंक्तियां क्या थी। आत्मा वै जायते पुत्र पुत्रेण दुहिता समा, कि जो पिता की आत्मा होती है वही पुत्र जायते, पुत्र के रूप में पैदा होती है, और जो पुत्री होती है वो पुत्र के दुहिता मतलब जो पैदा होने वाली पुत्री होती है वो पुत्रेण समा, और वो पुत्र के ही समान होती है। त्वम अपि सायं प्रति, और तुम भी शाम को और सुबह देवी स्तुतिम करोषि, माँ देवी की पूजा करते हो, आराधना करते हो। किम अर्थम, किस लिए। सृष्टि की उत्पादिनया शक्तिया, कि जो सृष्टि का उत्पादन करने वाली शक्ति है उसका किस लिए तिरस्कारम करोषि, तिरस्कार कर रहे हो, अपमान कर रहे हो। तव मनसी इयति कुत्सिता वृत्ति आगता, कि तुम्हारे मन में ये कुत्सिता मतलब बुरी वृत्ति आचरण आगता आया है या विचार आया है। इदम चिंत्यति एव अहम कुंठिता असीम, यह सोच कर भी मैं जो है कुंठित व्याकुल हूँ। तव शिक्षा वृथा, तुम्हारी शिक्षा बेकार है। राकेश, तब राकेश बोलते हैं, भगिनी बहन, विरम ठहरो ठहरो। अहम स्व अपराधम सभी करोमि लज्जित चा असीम, और लज्जित भी हूँ कि मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, और मुझे इसके लिए जो है लज्जा भी आ रही है, शर्म आ रही है। अद्य प्रभृति, आज से लेकर, मतलब उसके समझाने पर राकेश को वो बात समझ में आई कि आज से लेकर कदापि कभी भी गृहीतम इदम, गृहीतम घृणा के योग्य, इदम कार्यम ये कार्य स्वप्ने अपि न चिंतयिष्यामि, कि स्वप्न में भी नहीं सोचूंगा। यथैव, जिस तरह अंबिका मम हृदयस्य संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति, कि अंबिका मेरे हृदय के पूरे प्यार की, पूरे स्नेह की अधिकारी है। तथैव, उसी तरह आगंता आने वाला शिशु अपि भी स्नेह अधिकारी भविष्यति, स्नेह का अधिकारी होगा। पुत्र भवतु पुत्री वा मतलब या, कि चाहे वो पुत्री हो या फिर पुत्र हो। अहम स्वगृहित चिंतनम प्रति, कि मैं अपने द्वारा इस घृणित
चिंतन गलत सोच के प्रति पश्चाताप मग्न असीम, कि अब मैं पश्चाताप से ग्रस्त हूँ, मुझे पश्चाताप हो रहा है। अहम कथम विस्मृतवान, मैं कैसे भूल गया कि यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रैता न पूजयन्ते सर्वे तत्र अफला क्रिया, कि जहाँ पर नारियां पूजी जाती हैं, रमन्ते, रमन्ते मतलब निवास करते हैं, तत्र देवता, वहाँ देवता निवास करते हैं, यत्र एता और जहाँ न पूजयन्ते नहीं पूजी जाती, सर्वा सारे, वहाँ पर क्रियाएं अफला, अफल हो जाती हैं, निष्फल हो जाती हैं, बेकार हो जाती हैं। अथवा या फिर मैं ये कैसे भूल गया, वो याद कर रहे हैं, पितुर 10 गुणा मात एति, कि पिता के 10 गुना माता होती है। तव्या सन्मार्ग प्रदर्शित है, तुमने मुझे सन्मार्ग, अच्छा मार्ग दिखा दिया है। भगिनी बहन, कनिष्ठा अपि त्वम मम गुरुर असि, कनिष्ठा मतलब छोटी होते हुए भी तुम मेरी गुरु हो। तब शालिनी, अलम पश्चातापेन, कि अब पश्चाताप रहने दें। तव मन से अंधकार है अपगत है, कि तुम्हारे मन का जो अंधकार है, अपगत है मतलब दूर हो गया है। प्रसन्नताया विश्व अयम, ये प्रसन्नता का विषय है। भात्र जाए भाभी आगच आओ, सर्वा चिंताम त्यज, सभी प्रकार की चिंता को त्याग दो। आगंतु शिशु स्वागताए च सन्नद्धा भव, कि आने वाले शिशु के स्वागत के लिए सन्नद्धा मतलब तैयार हो जाओ। भ्राता भाई त्वम अपि, तुम भी प्रतिज्ञाम कुरु, प्रतिज्ञा करो कि कन्याया रक्षणे, कन्या की रक्षा करने में, तस्या पाठने और उसे पढ़ाने में, दत्तचित्त स्थासयसि, दत्तचित्त रहोगे मतलब एकाग्र रहोगे, ध्यान रखोगे। पुत्रिम रक्ष, पुत्री की रक्षा करो। पुत्रिम पाठ्य, पढ़ाओ। इति सर्वकारस्य, ये सर्वकार मतलब सरकार की, घोषणे इयम, कि ये जो घोषणा है, तथैव तदैव सार्थिका भविष्यति, तभी सार्थक होगी। यदा, जब, वयम हम सब, सर्वे मिलित्वा, सब मिलकर, चिंतनम इदम यथार्थ रूपम करिष्यामि, कि इस चिंतन को, इसका वाक्य को यथार्थ वास्तविक रूप से पूरा करेंगे, यानी कि बेटियों की रक्षा भी करेंगे और उन्हें पढ़ाएंगे भी। सही आगे उदाहरण दिए गए हैं देश की कन्याओं के। या गार्गी श्रुत चिंतने, कि गार्गी जहाँ पर शास्त्र चिंतन में, पंचालिका यानी कि द्रौपदी, नृप नये विक्रमे, राजनीति और विक्रमे पराक्रम में, लक्ष्मी रानी लक्ष्मीबाई शत्रु विदारणे, शत्रु का विनाश करने में, और कल्पना गगनम विज्ञान आंगणे, की आकाश विज्ञान यानी कि जो ऊपर के नक्षत्रों के बारे में विज्ञान की जो कला थी, में निपुण थी कल्पना चावला। और इंदिरा उद्योगपति, और इंदिरा गांधी जी उद्योग में, और साइना खेल जगत ख्याति अभितः, और साइना ने खेल जगत में जो ख्याति प्रसिद्धि प्राप्त की है। स इयम स्त्री सकलासु दिक्षु सबला, ये सभी स्त्रियां सकलासु दिक्षु मतलब सभी दिशाओं में, सबला बल से युक्त हैं। सर्वई सद उत्साह हृताम, और सभी के उत्साह की जो है ना वो प्रशंसा के योग्य है। तो ये था प्रेरणादायक पाठ। आशा करते हैं इसकी व्याख्या आपको समझ में आएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य और अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें।